नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम बैक विद वन मोर वीडियो। ये मुझे एक क्वेश्चन पूछा है नेहा शर्मा जी ने, एंड अगेन आई थॉट कि आई मेक एन ऑडियो वीडियो ऑफ द आंसर। क्वेश्चन उनका ये है, आई मेड अ क्रोशे बीनी विद गंगा डिज़ायर yarn. It's an acrylic yarn and I suggested I used 4.5 mm hook, but it turns out to be disaster. I was making it for a little kid, but it ended up to be a grown-up man's size. Have you ever used this yarn ever before? Is this yarn suitable for such projects? Because few months back I made a muffler with same yarn and it also stretched a lot. तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। वन कि जो आपने पैटर्न फॉलो किया था, वॉज इट फॉर द सेम थिकनेस ऑफ यार्न। डिज़ायर जो है, गंगा डिज़ायर थोड़ी थिकर यार्न है, ऑलमोस्ट लाइक एन आयरन वेट थिकनेस है उसकी। तो अगर आपने एक पैटर्न फॉलो किया है जो कि 4 प्लाई यार्न का पैटर्न है या डीके यार्न का पैटर्न है, तो वो ऑब्वियसली बड़ा आएगा, क्योंकि गंगा डिज़ायर एक थिकर आयरन वेट थिकनेस वाली यार्न है। दूसरा एस्पेक्ट इस पे हो सकता है कि आपका जो है स्टाइल ऑफ क्रोशेइंग और निटिंग, मुझे क्रोशे किया था आपने, ये क्रोशेड, तो आपका स्टाइल ऑफ क्रोशेइंग ऐसा है कि आप थोड़ा लूज़ क्रोशे करते हैं, तो उस केस में ये थोड़ा बड़ा बनेगा ही। तो लेट्स से कि मैं जब क्रोशे करती हूँ यूजिंग गंगा डिज़ायर, लेट्स से इफ़ आई वुड डू इट, इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, और एवरी 3 इंचज़ में मेरे 10 स्टिचेस बनते हैं। लेकिन जब आप बना रहे हैं एवरी 3 इंचज़ में आपके, क्योंकि आप लूज़ क्रोशे करते हैं, आपके 8 ही स्टिचेस बन रहे हैं। नहीं तो ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ तो ठीक है ना। तो एवरी 3 स्टिचेस में आपके 3 इंचज़ में आपके 8 ही स्टिचेस बन रहे हैं। तो अगर आप कैप की विड्थ ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट रफ कह रही हूँ, 21 इंचज़ ले रहे हैं जस्ट से, तो आपकी आनी चाहिए 8 इंटू 7, क्योंकि 21 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 7, और 8 इंटू 7 आपके स्टिचेस होने चाहिए 56, राइट। और जब मैं बना रही हूँ, मेरे 3 इंचज़ में आते हैं 10 स्टिचेस, तो मेरे होंगे 10 इंटू 7 विच विल बी 70 स्टिचेस। तो मैंने जब पैटर्न लिखा, मैंने लिखा कि भाई 70 स्टिचेस होंगे इस कैप में। अब आपने जब बनाया, आप के एक्चुअली आपको चाहिए है 56 स्टिचेस ताकि उस साइज़ की कैप बने, लेकिन आपने पैटर्न रीड करके 70 बना दिया, तो ऑब्वियसली आपके क्या बन जाएगा, वो जो 12 स्टिचेस हैं आपके लिए एक्स्ट्रा हैं, उतनी वो और बढ़ गया, बेसिकली 1-1.5 इंच से वो बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ आप एक बड़ी कैप आपको मिली। तो इसके लिए बेस्ट होता है कि आप अटेंशन पे करें कि पैटर्न में क्या लिखा गया है, व्हाट इज़ द यार्न दैट हैज़ टू बी यूज्ड। पहले तो उसको ध्यान दें कि आप सिमिलर यार्न यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स में गेज इंफॉर्मेशन भी दी होती है, तो आप एक थोड़ा सा सैम्पल बना के देखें कि आपकी गेज इन्फॉर्मेशन उससे मैच हो रही है, नहीं हो रही है। अगर आपकी नहीं मैच हो रही है तो आपको अपना हुक साइज़ चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से कि
वैसे तो उसके ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन वो ऊन के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। अगर आप ध्यान दें, आजकल सब लोग गेज इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि अगर आप इतने साइज़ की हुक लेंगे टू गेट 10 सेंटीमीटर्स, इतने स्टिचेस एंड इतने रोज़ आपको चाहिए। वो ऊन वालों ने इन्फॉर्मेशन लिखी है। जो पैटर्न डिज़ाइनर होता है वो भी इन्फॉर्मेशन लिखता है गेज की, कि आपको इतने स्टिचेस में इतने आने चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने अपना वो वाला प्रोजेक्ट बनाया कि ट्यूटोरियल डाला था हार्ट स्क्वायर वाला, तो जब हार्ट स्क्वायर मैंने बनाया तो मैंने उसके बाद बताया कि देखिए मेरा स्क्वायर इतने साइज़ का है, आपको अगर इतने साइज़ का नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू चेंज योर हुक साइज़, ताकि सब कुछ सेम आए। तो अगर आपका स्वॉच छोटा बनता है तो आप बड़ी हुक लेंगे, अगर आपका स्वॉच ज़्यादा बड़ा बनता है तो आप एक छोटी हुक लेंगे। और आपकी लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है कि आपका मफलर भी स्ट्रेच हो गया, उससे मुझे ये लगता है कि आपका नेचुरली हाथ जो है काफ़ी लूज़ है। एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लूज़ है तो बुरा है, टाइट है तो बुरा है, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट एन एवरेज। वो एवरेज कंपनीज़ लेके चलती हैं कि ऑन एन एवरेज जो जिनका हाथ जो नॉर्मल इससे निट करेंगे या क्रोशे करेंगे, उनको 4.5 mm की हुक चाहिए होगी। लेकिन हो सकता है कि आप जो है थोड़ा लूज़ निट क्रोशे करते हैं, विच इज़ नॉट एन इशू, आपको 4 mm की हुक चाहिए होगी, मे बी 3.75 mm की चाहिए होगी। वो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपको किससे गेज राइट आ रहा है। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आपका दोनों इशू है। जो आपका जो डिज़ाइन था वो भी शायद आयरन वेट यार्न का नहीं था, और आपका स्टाइल भी वो है जिसमें आपका थोड़ा ढीला बनता है, इसलिए वो बड़ा बनता है। अदरवाइज़ मफलर को स्ट्रेच नहीं होना चाहिए था। मैंने ये डिज़ायर वाली यार्न यूज़ करी है इन अ ब्लैंकेट, मिक्स्ड वूल ब्लैंकेट थी वो, कई सारी हैं, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप अपना इस चीज़ पे ध्यान दें कि मैच पैटर्न विद द वूल जो वो सजेस्ट कर रहे हैं। एंड दूसरा, आपको यू हैव टू रियलाइज़ कि आप नेचुरली थोड़ा लूज़ करते हैं क्रोशे, तो आपको एक साइज़ नीचे ट्राई करना चाहिए कि आपका उससे गेज ठीक आ रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल निटिंग में मेरा हाथ बहुत टाइट है और मेरी मदर का बहुत लूज़ है, हालांकि मैंने उनसे ही निटिंग सीखी है, लेकिन मेरा टाइट हैंड है और उनका लूज़ हैंड है। तो ये नेचुरल अपनी टेंडेंसीज़ होती हैं कि हम लोग कैसे नीडल्स या हुक्स को पकड़ते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग और राइट अबाउट इट। आपको बस अवेयरनेस होनी चाहिए कि अच्छा मेरा ऐसा है। जैसे मुझे पता है कि मेरी निटिंग नीडल्स में मुझे कई बार आई वुड हैव टू गो अ साइज़ बिगर, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा टाइट है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो यू विल बी एबल टू मेक अ गुड प्रोजेक्ट नेक्स्ट टाइम। बट मेरी एडवाइस यही है कि आप सैम्पल स्वॉच ज़रूर बनाएं और ज़रूर उससे मैच करें। I hope you find it helpful. Thank you.